और जयपुर से ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, जहां ट्रेन से कटकर लेक्चरर की मौत का मामला। युवक की मौत के बाद परिजनों ने दिया धरना अनिश्चितकालीन। धरने पर परिजन बैठे हुए हैं। आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग परिजन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की। नेता सुखराम बिश्नोई अस्पताल पहुंचे। एसएमएस अस्पताल परिसर में धरना जारी है। युवक डमी कैंडिडेट बनने का आरोपी था, लेक्चरर के पद से किया गया था निलंबित और मृतक के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था। जांच एजेंसी पर टॉर्चर का आरोप लगाया गया। एसओजी की जांच से मृतक परेशान था। कई केस में नाम घसीटने का आरोप है। महेशनगर थाना इलाके में बुधवार को ट्रेन के आगे युवक कूदकर जान देने वाले निलंबित व्याख्याता मनोहर लाल भादू की मौत के बाद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक के परिजन ने शव लेने से इनकार कर दिया और मुआवजा और कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया है एसएमएस अस्पताल के मुर्दाघर के बाहर। और जहां धरना दिया जा रहा है वहीं से सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, दिखाएं, बातचीत करें, जो परिजन धरना दे रहे हैं उनसे क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर और क्या है अपडेट? देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त जो है सवाई मानसिंह अस्पताल के मोर्चरी के बाहर जो ये तमाम जो मनोहर भादू के जो परिजन बैठे हुए हैं वहाँ पर हूँ। और आप देखिए कि ये जो संख्या अब धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 1 बजे का समय है। उस समय जो है यहाँ पर अन्य जो कई जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन अभी जो है यहाँ पर सुखराम बिश्नोई जी हैं वो पहुँचे हुए हैं। उनसे भी मैं बातचीत करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम के बाद से जो है तमाम जो लीडर्स हैं वो यहाँ पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी मांग भी यही है कि जल्द से जल्द जो है मनोहर को जो है न्याय मिले। सर, आप भी यहाँ पहुँचे हैं, कब आपको घटना का पता चला? मुझे कल शाम को पता चला था और मैं सवेरे यहाँ पहुँचा हूँ। परिवार के सभी लोग यहाँ बैठे हैं और इनकी कोई ज़्यादा मांग नहीं है। 4 मांगें लिखी हैं। एक तो जो अधिकारी 2 पुलिस अधिकारी सुसाइड नोट में बताए हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, गुनाह दर्ज किया जाए और इनकी जो बकाया राशि थी, तनख्वाह थी सुसाइड तक, वो निलंबन तक वो दी जाए। और क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं, 3 बच्चे, छोटे बच्चे हैं, विधवा औरत है, तो उनकी जो बेवा है उसको सरकारी नौकरी दी जाए, ये इनकी मांग है। और सबसे दुखद बात यह है कि पिछले सस्पेंड होने के बाद में 4 साल तक अधिकारियों ने पुलिस ने प्रताड़ित किया और झूठे मुकदमे फंसाने का मतलब इनको डर बताया। इससे दुखी होकर इसने सुसाइड किया है, तो उन्हें आज ही गिरफ्तार किया जाए और इनको तुरंत न्याय दिलाया जाए। सर, आप खुद भी सरकार के अंदर हिस्सा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से इस तरीके की कार्रवाई होती है। लगातार ये मनोहर भादू जो ऐसे कई और भी बच्चे हैं जो इस तरीके से जो कह सकते हैं कानूनी जो पेचियाँ होती हैं उनके अंदर फंसे रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि एक परिवार है वो पूरी तरीके से जो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है इस तरीके की घटनाओं को लेकर। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी जिससे क्या इस तरीके की घटनाओं का दोहराव? देखो, ये तो सामाजिक चेतना जरूरी है, साथ ही जो पुलिस के बड़े अधिकारी है, सही ईमानदार अधिकारी को इस तरह की जांच दी जाए ताकि वो किसी को टॉर्चर नहीं करे, किसी को तकलीफ दे, तब जाके इस तरह की घटनाएं रुकेगी। और समाज में जागृति आना भी जरूरी है, तब जाकर के इस तरह की घटनाएं रुकेगी, ताकि परिवार और बर्बाद नहीं। आपने यहाँ पे लिखा है अनिश्चितकालीन धरना, मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? देखो, मांगे माननी पड़ेगी। हम बैठे हैं, भूखे बैठेंगे और लोग बैठेंगे, तब जाकर के मानेंगे। माननी पड़ेगी मांगे, वाजिब मांग हमारी, इसमें कोई फर्क है नहीं। अभी आपके कई जनप्रतिनिधि हैं वो के बिश्नोई जी से मिलने गए हैं, क्या कुछ मांगे रखी गई हैं उनके? जो हमारे पूर्व मंत्री जी ने कहा है वही मांगे, जो के साहब के पास जो गए हैं वही मांगे हैं। कितने लोग गए? 10-20 जने गए हैं, बाकी यहाँ काफ़ी सारे लोग यहाँ धरने पे कंटिन्यू बैठे हैं। बिल्कुल, देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप मेरे पीछे संख्या बल देख रहे हैं वो धीरे धीरे जो है बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इसके साथ ही तमाम जो यहाँ पर आपने देखा होगा कि पूर्व जो मंत्री रहे हैं राजस्थान सरकार के अंदर, वो भी यहाँ पर जो कह सकते हैं कि अल सुबह ही यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यानी कुल मिलाकर जो है ये धरना अब जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक जो है इसी तरीके से सड़क पर बैठे रहेंगे। और इनकी जो 4 प्रमुख मांगे हैं, उन मांगों की अगर बात की जाए तो उनके अंदर सबसे पहली मांग यही है कि जिन अधिकारियों का जो सुसाइड नोट के अंदर जिक्र किया गया है उनके खिलाफ एक्शन हो। दूसरा ये है कि जब से निलंबन हुआ है मनोहर भादू का,
उस दरमियान जो भी उनका पेमेंट बनता है, वेतन भत्ते बनते हैं, उन पेमेंट्स को जो है जल्द से जल्द है वो परिजनों को दिलाने की मांग यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा जो मृतक के जो आश्रित लोग हैं उन्हें लगभग 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की मांग की जा रही है। और इसके साथ ही अंतिम जो मांग है वो ये है कि जो मनोहर भादु के जो परिवार है उनके जो कह सकते हैं तो आप बातचीत यहाँ परिवार वालों से कर रहे थे, क्या उनका कहना है इस मामले में और क्या अपडेट है आप साझा कर रहे थे ग्राउंड जीरो पर आपकी मौजूदगी। शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए।